अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेक्स और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी पौधों में जो सेक्स और रिप्रोडक्शन वो कैसे होता है। ठीक है, आपने पहले पिछले आपने जो वीडियोस में आप पढ़ चुके हैं ब्रीफली जो है वो प्लांट एनिमल्स में किस तरह होता है। अब हमने देखना है कि सेक्स और रिप्रोडक्शन पौधे में कैसे होता है। देखिए जी, ये पौधा है, इसमें एक नस्ल होती है डिप्लॉयड, दूसरी नस्ल होती है हैप्लॉयड। आपने पहला फिक्रा ये लिखना है कि पौधों में, ठीक है, पौधे के अंदर एक नस्ल होती है डिप्लॉयड, दूसरी नस्ल होती है हैप्लॉयड। डिप्लॉयड क्या बनाती है? स्पोर्स। क्या बना रही है? पौधे के अंदर एक नस्ल है डिप्लॉयड, क्या बना रही है? स्पोर्स बना रही है। दूसरी नस्ल है हैप्लॉयड, क्या बना रही है? गैमेट्स बना रही है। जो स्पोर बनाएगी, जो नस्ल स्पोर बनाएगी इसे स्पोरोफाइट कहेंगे, जो गैमेट्स बनाएगी इसे गैमीटोफाइट कहेंगे। ठीक है, तो पहला फिक्रा हो गया कि पौधे के अंदर दो नस्लें होती हैं, एक नस्ल होती है डिप्लॉयड, दूसरी नस्ल होती है हैप्लॉयड। डिप्लॉयड जो नस्ल है वो स्पोर्स बनाती है, हैप्लॉयड नस्ल गैमेट्स बनाती है। जो डिप्लॉयड है, जो स्पोर्स बनाती है नस्ल, उससे हम स्पोरोफाइट कहेंगे, जो गैमेट्स बनाती है उसे गैमीटोफाइट कहेंगे। जी गाइस, तो देखिए आगे क्या है, अगला फिक्रा लिखेंगे। डिप्लॉयड के बाद क्या आता है? हैप्लॉयड। हैप्लॉयड के बाद आता है डिप्लॉयड। ये प्रोसेस चलता रहता है। हैप्लॉयड के बाद डिप्लॉयड के बाद आता है हैप्लॉयड, हैप्लॉयड के बाद आता है डिप्लॉयड। तो गाइस देखिए, डिप्लॉयड के बाद हैप्लॉयड आ रहा है, हैप्लॉयड के बाद डिप्लॉयड आ रहा है। तो एक ऐसा अमल जिसमें डिप्लॉयड के बाद हैप्लॉयड है और हैप्लॉयड के बाद डिप्लॉयड है, इस प्रोसेस को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है गाइस, तो क्या मैंने पढ़ा है? डिप्लॉयड के बाद हैप्लॉयड आया, हैप्लॉयड के बाद डिप्लॉयड। एक ऐसा अमल जिसमें डिप्लॉयड के बाद हैप्लॉयड है, हैप्लॉयड के बाद डिप्लॉयड है, इस अमल को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन। जी गाइस, तो देखिए बहुत से पौधे होते हैं। पहले कौन आता है? गैमीटोफाइट आता है। फिर कौन सा आता है? स्पोरोफाइट आता है। यूं गैमेटोफाइट पहले आता है और स्पोरोफाइट बाद में आता है। इसीलिए इसका मतलब क्या बनता है? मतलब यह बनता है स्पोरोफाइट साइज में बड़े होते हैं और गैमेटोफाइट साइज में छोटे होते हैं। इसीलिए गैमेटोफाइट पौधे में पहले आ जाते हैं और स्पोरोफाइट क्योंकि साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, वो बाद में आते हैं। जी गाइस, तो अगला देखिए प्रोसेस मियोसिस। स्पोरोफाइट पर जब मियोसिस का प्रोसेस होता है, स्पोरोफाइट पर कौन सा अमल हुआ? मियोसिस का प्रोसेस हुआ। तो स्पोरोफाइट किस में तब्दील हो गया? हैप्लॉयड यानी हैप्लॉयड स्पोर्स में तब्दील हो गया। फिर ये हैप्लॉयड स्पोर्स जो है जब जमीन के अंदर गए, ये क्या है? जमीन है, जमीन के अंदर गए तो गैमीटोफाइट बन गए। क्या बन गए? गैमीटोफाइट। तो यूं एक गैमीटोफाइट को किस चीज की जरूरत होती है? स्पोरोफाइट की जरूरत होती है। गैमीटोफाइट पर जब स्पोरोफाइट लगता है वो साइज में बड़े हो जाते हैं, यूं गैमीटोफाइट बन जाता है। जी गाइस, तो गैमीटोफाइट पर जब माइटोसिस का प्रोसेस होगा तो गैमीटोफाइट्स किस में तब्दील हो गया? गैमेट्स में तब्दील हो गया। तो गैमेट्स अब कैसे बना? फिर से मैं रिपीट करने वाला हूं, यहीं बच्चे आके थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने यहां से देखना है। जी गाइस, तो क्या हुआ? स्पोरोफाइट, ये आम लैंग्वेज है। देखिए स्पोरोफाइट पर कौन सा अमल है? मियोसिस का अमल हुआ। स्पोरोफाइट हैप्लॉयड स्पोर्स में तब्दील हो गए। ये सब स्पोर्स किसके अंदर गए? जमीन के अंदर। जमीन से जैसे बढ़ते गए साइज में उनका इजाफा होता गया तो गैमीटोफाइट बन गए। गैमीटोफाइट को किसकी जरूरत होती है? स्पोरोफाइट की। जैसे स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट के साथ मिलते हैं तो साइज में क्या हो जाता है? पहले ये छोटे होते हैं, जैसे स्पोरोफाइट इसको मिलता है गैमीटोफाइट को तो इसका साइज छोटे से वो क्या हो जाता है? बड़ा बन जाता है। यूं गैमीटोफाइट बन जाता है। गैमीटोफाइट पर जब माइटोसिस का प्रोसेस होता है, अमल होता है, तो ये गैमीटोफाइट गैमेट्स में तब्दील हो जाते हैं। अब जी गाइस देखिए आगे, नर गैमेट मादा गैमेट दोनों मिले, क्या बन गया? डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। क्या हुआ? नर गैमेट मादा गैमेट दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। ऐड का मतलब मिल रहे हैं, तो क्या बन गया? डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। डिप्लॉयड जाइगोट पर बार बार माइटोसिस का अमल हुआ। क्या हुआ? डिप्लॉयड जाइगोट पर बार बार माइटोसिस का अमल हुआ।
अब यही डिप्लॉइड जाइगोट क्या बन गया, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बन गया। दोबारा से इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, पहला फिक्रा देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, यूं सारा ऑल इन ऑल आप एक मेरे ख्याल में 4 से 5 मिनटों में आप इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर बुक से तैयारी करें तो बड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए देखिए पूरा वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आपने अंदर से ही वीडियो को आपने छोड़ दिया तो यकीन रखिए आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आनी। तो मैं आज जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ फिर से रिपीट करूँगा, जल्दी से करूँगा। पौधा है, पौधे के अंदर एक नस्ल है डिप्लॉइड, ये क्या पैदा करते हैं, स्पोर्स। दूसरी नस्ल है हैप्लॉइड, क्या पैदा करती है, गैमेट्स। ठीक है, स्पोर्स जो है वो जो स्पोर्स पैदा करते हैं उसे स्पोरोफाइट कहेंगे, जो गैमेट्स पैदा करते हैं गेमिटोफाइट कहेंगे। अगला देखिए, डिप्लॉइड के बाद हैप्लॉइड आता है, हैप्लॉइड के बाद डिप्लॉइड आता है। एक ऐसा अमल जो हैप्लॉइड के बाद डिप्लॉइड है और डिप्लॉइड के बाद हैप्लॉइड है, उस प्रोसेस को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन। देखिए गाइस, पौधे में पहले गेमिटोफाइट आते हैं, बहुत से पौधे हैं ऐसे हैं जिसमें पहले गेमिटोफाइट नस्ल आती है, बाद में स्पोरोफाइट आती है। क्यों ऐसा होता है भाई? बचा क्या है? बचा ये है कि स्पोरोफाइट साइज में बड़े होते हैं, गेमिटोफाइट साइज में छोटे होते हैं, इसीलिए गेमिटोफाइट पहले आते हैं, स्पोरोफाइट बाद में आते हैं। जी गाइस, तो देखिए आगे क्या है, स्पोरोफाइट क्या होता है। स्पोरोफाइट पर मियोसिस का प्रोसेस होता है। जैसे मियोसिस का प्रोसेस स्पोरोफाइट भी होगा, स्पोरोफाइट हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे, ये स्पोर्स जमीन के अंदर जाएंगे, स्पोर्स साइज में यूं बढ़ते चले जाएंगे, गेमिटोफाइट बन जाएंगे। गेमिटोफाइट पर जब स्पोरोफाइट अमल करेंगे, गेमिटोफाइट साइज में बड़े होंगे तो गेमिटोफाइट बन गए। ठीक है, गेमिटोफाइट पर कौन सा अमल हुआ? माइटोसिस का अमल हुआ। गेमिटोफाइट पर माइटोसिस का अमल हुआ तो गैमेट्स बन गया। गैमेट्स आप देखें, गैमेट्स एक नर गैमेट और दूसरा मादा गैमेट, ये दोनों नर मादा अपना गैमेट भेजेगा, मादा अपना गैमेट भेजेगा, यूं गैमेट ऐड हो जाएंगे, डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। जी गाइस, तो डिप्लॉइड जाइगोट पर बार बार माइटोसिस का अमल होता है तो वो क्या बन जाता है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बन जाता है। जी गाइस, तो आसानी से आप एक चीज़ को प्रॉपर याद कर सकते हैं। जी गाइस, तो अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, पोलिनेशन का प्रोसेस होता है। पोलिनेशन क्या चीज़ है आपने इसको देखना है। पोलिनेशन क्या होता है, ये होता है फूल का एक हिस्सा एंथर, ये होता है स्टिग्मा। जी गाइस, तो मैं फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ। तो पोलन ग्रेन्स यहाँ से एंथर से स्टिग्मा पर जब मुंतकिल होते हैं, इस अमल को पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है गाइस, तो क्या हुआ, एंथर से पोलन ग्रेन्स कहाँ गया, स्टिग्मा पर गया, तो इस अमल को क्या कहा, पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन के दो प्रोसीजर होते हैं, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन जो मैंने अभी पढ़ाया, क्योंकि ये अपने पौधे के एक हिस्से से पोलिनेशन का प्रोसेस कर रहा है, इसे कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। जी, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, एक पौधा है, ठीक है, समझ लें कि ये एक फूल है, ये दूसरा फूल है, कंसीडर कर लें। इस फूल के एंथर से, ठीक है, ये उसका एंथर है, एंथर, यहां से दूसरे फूल के स्टिग्मा पर, ठीक है, ये उसका स्टिग्मा है। पोलन ग्रेन्स एंथर से कहां जा रहे हैं, दूसरे फूल के स्टिग्मा पर जा रहे हैं, इसे कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है गाइस, तो आपने पहला क्या कहना है, सेल्फ पोलिनेशन वो अमल होता है जो अपने ही फूल के एंथर से पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर मुंतकिल हुआ। फूल एक ही है, उसी फूल के एंथर से पोलन ग्रेन्स कहाँ मुंतकिल हो रहा है, उसी ही फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल हो रहा है। लेकिन इधर क्रॉस में देखिए, क्रॉस में ऐसा प्रोसीजर नहीं है। क्या है कि दो फूल है, ये एक फूल है, ये दूसरा फूल है, एक फूल के एंथर ने पोलन ग्रेन्स दूसरे फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल किया, तो ये क्रॉस पोलिनेशन होता है। जी गाइस, तो फर्दर जो है वो पोलिनेशन का प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखा करें, और साथ में अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नहीं हुआ है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि इस तरह की अच्छी वीडियोज़ आपको ज़रूर मिलती रहें। जी गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में आपने
ज़रूर अपनी राय देना है। ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।